राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृत में उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में उतारें, तो किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सुख चाह की जो वृत्ति है वो आनंद सुख समुद्र में डूब जाएगी। हम प्रभु से विमुख होकर के चाहे जितना कुछ कर ले, कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ये विश्वास कर लो। महापुरुषों के हृदय की अनुभव की बात और शास्त्रों की बात जब एक मिले तो अनुभव सत्य माना जाता है। प्रभु से विमुख हो करके कुछ भी कर लो, ना आपको शांति मिलेगी, ना आपको सुख मिलेगा, ना आपको विश्राम मिलेगा, भागते ही रहोगे। इस जन्म से उस जन्म, इस योनि से उस योनि, इस लोक से उस लोक। ये कर्म परंपरा, ये दुख समुद्र से पार पाना, ये देह भाव से युक्त होकर भटकना तभी मिटेगा जब प्रभु की सन्मुखता स्वीकार करोगे, प्रभु की शरण में हो जाओगे। ये बात केवल आप मनुष्य शरीर में ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा अन्य योनियों में, यहाँ तक कि देव योनियों में भी ये अधिकार नहीं है कि वो भजन करके अपने को जीवन मुक्त परमहंसों के द्वारा आस्वादनीय ब्रह्म सुख, परमात्म सुख या प्रेम सुख का अनुभव कर सके। इसीलिए इसको बहुत दुर्लभ देह कही गई है, क्योंकि हम साधु समागम करके परम पद प्राप्त कर सकते हैं। साधु समागम करके हम भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो सकते हैं, जो महासुख है। प्रभु ने स्वयं उसके साधन बताए। एक बताया अपना प्रिय भक्ति मार्ग, जिसमें सर्वतोभावेन मन से भी किसी का आश्रय नहीं लेना, मन से भी किसी अन्य बल का स्मरण भी ना रह जाना। अन्य बल जैसे शरीर बल, जन बल, धन बल, विद्या बल,
नाना प्रकार की वृत्तियां, इनमें से किसी एक का भी बल आपके मन में न हो, अन्य कोई आशा नहीं है, तो केवल प्रभु से है, अन्यथा नहीं। अनन्य, भगवान ने अपनी भक्ति का स्वरूप बताया अनन्य। मई अनन्य भावेनो, मेरे में अनन्य भाव। अपने को लग सकता है क्या भगवान को ईर्ष्या है क्या, जो कहते किसी और का सहारा ना लो, किसी और बल का आश्रय मत लो, क्योंकि और बल है ही नहीं, केवल भ्रम है, केवल भ्रम। जहां कहीं कोई भी बल, तेज, वैभव, विद्या, गुण दिखाई दे रहा है, वो भगवान श्री हरि की एक कृपा कोर से है, किसी में बल नहीं है। जिसमें भी जो बल दिखाई दे रहा है वो महाबल श्री हरि का है, दूसरे का नहीं है। कई बार सत्संग में बताया है, चाहे वो महाराज गरुण देव जी हो, चाहे भी कोई देवता हो, लोकपाल हो, ब्रह्मा जी भी हो, किसी की सामर्थ्य नहीं है, सब सामर्थ्यशाली भगवान से ही हुए हैं। जब भगवान बाल गोविंद के सखाओं के साथ भोग पाती हुई उस लीला को देखा तो ब्रह्मा जी को लगा एक ऐसा भगवान है, बछड़ों का हरण करना, सखाओं का हरण करना। फिर देखा भगवान वैसे ही खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ, वैसे ही आनंद पूर्वक बछड़े ब्रज में घूम रहे। तो मैंने जो योग निद्रा में सुलाया वो क्या सत्य है या ये सत्य है? बुद्धि काम नहीं की। भगवान का जब वैभव प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी कांप गए, होश काम नहीं कर रहा था, 3 परिक्रमा करके स्तुति करके प्रणाम करके भाग गए। अपने लोग तो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए हैं। जब संपूर्ण सृष्टि का पितामह परमेष्ठी पद में विराजमान, उसका बल काम नहीं करता बाल गोविंद के आगे, फिर औरों का क्या? कोई कहीं भी बलशाली है तो इन्हीं से बलशाली है। एक बार महाभारत युद्ध को संपन्न करके प्रभु वापस हो रहे थे, द्वारिकाधीश जी, तो रास्ते में उतंक ऋषि, महान तपस्या की मूर्ति, पवित्रता की मूर्ति, उनको कृतार्थ करने के लिए श्री भगवान ने रथ रोका और उनके आश्रम में गए। उन्होंने अर्घ आदि देकर भगवान का पूजन किया, पर अंदर भगवान से बहुत गुस्सा थे। उतंक ऋषि ने कहा जहां आप हो वहां ऐसा कैसे हो सकता है? इतने जीवों का विनाश हुआ, कौरवों का पूरा वंश विनाश हो गया। भगवान ने कहा हम तो बहुत उपाय किए, संधि भी करवाने की चेष्टा की, पर वो हमारी बात ही नहीं मान रहे थे। जब हमारी कोई बात नहीं मानता तो फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है, विनाश निश्चित हो जाता है। वो भगवान की बात पर ध्यान न देकर अपने तपस्या के गर्व में आकर हाथ में जल लिया और श्राप देने को उद्यत हुए। भगवान ने कहा रुको, तुम्हारा शाप हमारे कहां किस जगह प्रभाव डाल पाएगा? देखो मेरी तरफ। वो अनंत महिमा युक्त विराट रूप का दर्शन जो अर्जुन जी को युद्ध में कराया, वही जब उतंक जी के सामने प्रकट हो गए तो कांप गए, साष्टांग चरणों में लौट गए। त्राहिमाम रक्षा करो प्रभु, मैं आपके वैभव को नहीं जानता, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता नाथ, इसीलिए मुझे अपनी तपस्या का भाव आया और मैं शाप देने के लिए उद्यत हो गया, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। कोई भी तपस्वी, कोई भी बलशाली, कोई भी महामहिम, वो हमारे प्रभु के एक अंश के भाग से है। यदि हमें परमानंद की प्राप्ति करनी है तो एकमात्र प्रभु का अनन्य भाव से भजन करते हुए जितनी श्वासें हैं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, यही विशुद्ध भक्ति है। दूसरा मार्ग भगवान ने बताया ज्ञान योग। ये वेदों का
महामहिम भाग है उपनिषद, जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन किया गया है और परम सत्य मार्ग है। ऐसा नहीं है कि वो मायाकृत है, वो माया का नाश करने वाला है। वेदों में भगवद वाक्यों को पाया गया। भगवान जब इस सृष्टि की रचना करने का भाव, तो एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया तो ये चराचर जगत प्रकट हो गया। चराचर जगत के रूप में कोई और नहीं, स्वयं श्री भगवान प्रकट हुए। अगर हम भेदभाव करते हैं तो शरीर को लेकर करते हैं। स्वरूप अभेद है, सबका अभेद है। कोई भी ऐसा किसी भी मार्ग का उपासक नहीं है जिसको ये बोध ना होता हो कि स्वरूप अभेद है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मेरी आत्मा के रूप में हरिवंश चंद्रजू ही प्रकाशित हो रहे हैं, जो परमानंदमय है। जो हरिवंश चंद्रजू है, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हमारी आत्मा हरिवंश है, वेद के द्वारा जिस अभेद तत्व को जाना जाता है वो यही है। आ गया स्वरूप, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, आ गया। नवनिवृत्त निकुंज की नित्य विहार उपासना के सिद्धांत की रचना करने वाले श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, वेद के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वो श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश अभेद तत्व है। क्या है? आत्मा हरिवंश, वो हमारे आत्मस्वरूप है। आ गई बात वही आ गई। जब हम शुद्ध मार्ग से चलेंगे तो मार्ग में जो जो स्थान है उनका परिचय प्राप्त हो जाता है। मार्ग ही नहीं चले तो तर्क वितर्क से कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसा भक्त नहीं जिसको स्वरूप बोध ना होता हो। स्वरूप बोध हुए बिना नित्य लीला में प्रवेश ही नहीं होता है। देह भाव का त्याग स्वरूप बोध ही कहलाता है। स्वरूप बोध में ही वो दिव्य भाव के द्वारा अपने आराध्य देव में अभेद होते हुए भी सेवा भावना का सुख लेता है। ये प्रेमी जनों का है। पर ज्ञानी जन उस अभेद तत्व में स्थित हो जाते हैं। बिना प्रियालाल के प्रेमी जनों की कृपा के इस अभेद स्थिति का भेदन करके भाव देश में पहुंचना अत्यंत कठिन है। श्री सेवक जी महाराज ने कहा, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को। जो ब्रह्म तेज है, ज्योतिष स्वरूप है, उसी में ज्ञानी जन अभेद भाव से लीन हो जाते हैं। उस तेज को भेद करके आगे बढ़ना, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, ये बड़ी दुर्लभ बात है। जो उस तेज में स्थित हो जाता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, मोक्ष कैवल्य। जो इसको भी त्याग करके रसिक शेखरों की कृपा से प्यारी जू के उस महातेजो में निकुंज को अपने नेत्रों से देख पाता है, वो लाडली लाल का अत्यंत कृपा पात्र प्रेमी महापुरुष ही होता है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा अभेद भावना करके वो ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कह रहे, पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। कुछ और भी उपासना के मार्ग हैं, वो अनेक भावों से मेरे को भजते हैं। जैसे कर्मयोगी, संपूर्ण संसार हमारे इष्ट का स्वरूप है और मुझे सेवा के द्वारा जो भी हमारे संपर्क में आवे उसे सुख पहुंचाना है।
प्रधान तो एक कर्म योग है, वह क्या हर योग में ये भावना होती है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो निज जनों ने कहा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। तो उनका आपने क्या देखा, मैं कौन हूं? तो उनका ब्रह्म। तो ब्रह्म को तुम नेत्रों से देख सकते हो क्या? चुप हो गए। क्या तुम अपनी पार्थिव दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो क्या? तो बाबा आप ही बता दीजिए आप कौन हैं। उनकी वाणी में पढ़ के देख लीजिए। बाबा कहते मैं चराचर का एक सेवक हूं। गजब की बात। जो आत्मस्वरूप ब्रह्म में लीन महापुरुष हैं अभेद भक्ति के द्वारा, वो कह रहे हैं मैं चराचर जगत का सेवक हूं। अंततो गत्वा बात इसी में स्थित होती है। सब जगह अपने आत्मा का अनुभव करते हुए सबको सुख पहुंचाना, यह हर उपासक का कर्तव्य होता है। यह हर उपासक की अंतिम वृत्ति होती है, चाहे भक्ति से हो, चाहे कर्मयोग से हो, चाहे ज्ञान योग से हो। यदि आप किसी को भी दुख पहुंचाते हैं, किसी को वचन चेष्टा के द्वारा हिंसात्मक वृत्ति करते हैं, तो आप किसी मार्ग के पथिक हो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। किसी एक जीव को भी आपके द्वारा जानकारी से कष्ट पहुंचाया जा रहा है तो आप अपने इष्ट देव को नहीं रिझा सकते। भगवान कपिल देव जी ने कहा कि जो हमारे श्री विग्रह की खूब अच्छे अच्छे पदार्थों से सेवा करता है, पर अन्य देहधारियों से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कटु व्यवहार करता है, हिंसात्मक वृत्ति रखता है, तमोगुण के द्वारा व्यवहार करता है, तो उसकी की हुई वो हमारी सेवा ऐसे हो गई जैसे राख में किया हुआ हवन, बेकार। सब में हमारे प्रभु हैं और मैं सबका सेवक हूं। ये भाव बहुत जल्दी भव समुद्र से पार कर देता है, पर है कठिन, बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई हमारे सामने अनुकूल व्यवहार करे तो हमारा भाव बन सकता है, पर जब कोई गंदा और प्रतिकूल व्यवहार करे तो उसमें कैसे भगवत भावना बन सकती है? क्योंकि हम गुण दोष से युक्त भी हैं। जब हम गुणातीत स्थिति को प्राप्त होंगे तभी ऐसा भाव सिद्ध हो सकता है। जैसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। ये हर उपासक की सिद्धावस्था है, चाहे जिस मार्ग का हो। यानी अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करता है, भक्त अपने आराध्य स्वरूप का दर्शन करता है, योगी परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। यदि किसी से भी एक से भी तुम्हारा दुश्मनी का भाव है तो तुम चरम अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकते, पक्का। अजात शत्रु हुए बिना कोई जीवन मुक्त परमहंसों के आनंद को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सर्व सामर्थ्यशाली संतों को साधारण लोगों ने अपमानित किया, पीटा, पर उन्होंने किसी भी तरह की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं भी किसी तरह से यदि हमारा द्वेषात्मक भाव हो गया तो हमारी गति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। कोई कितना भी संतों की सेवा अनुकूलता प्रदान करे, कभी भी राग वृत्ति से उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि जरा भी राग वृत्ति हो गई तो उस परम पद में आरूढ़ होने में वो बाधा पड़ जाएगी। राग द्वेष दोनों खोइए तो खोजिए पद निर्वाण। ये कर्मयोग बहुत मंगलकारी है। अगर किसी के प्रति थोड़ा सा निष्काम भाव से आप सेवा कर दीजिए, बदले में कुछ चाह मत, और कभी अपनी प्रशंसा मत कीजिए कि वो अमुक परिस्थिति में था तो फिर अस्पताल ले गए और हमने कहा जितना पैसा लगेगा लगाएं, और लगाया हमने सेवा भी की। अब आप अपने हाथ से अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। ये अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो दूसरों को सुनाना चाहता है कि मैंने ये सेवा की। नहीं, थोड़ी सी निष्काम सेवा आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर देगी। और कहीं निष्कामता हृदय में आने लगी तो लाडली जो रीझ जाएंगी। इसलिए सबसो हित
निष्काम मति। ये निष्काम मति तभी आती है जब हमारे हृदय में भावना आने लगे दूसरों को सुख पहुंचाना। तो आज से ही हम ये वर्ताव शुरू करें, दूसरों को सुख पहुंचाना। आपके सामने जो भी आए, हमें खोजना नहीं है, जो भी आए हमारे द्वारा उसको सुख पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा पर उसमें मेरा प्रभु विराजमान है। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, बुरा स्वभाव वाला हो, अच्छा स्वभाव वाला हो, पर प्रभु सब में समान भाव से विराजमान है। सच्ची मानिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, पाप नष्ट करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा आप किसी का परोपकार कर दीजिए और कभी वर्णन मत कीजिए, फिर आप देख लीजिए वो आपको भारी विपत्ति से बचा लेगा। हम भागते घूम रहे, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई चमत्कार दिखा दे, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं होगे। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब आप किसी संत के पास जाते हैं दैन्य भाव होकर, मेरे भगवान के लाडले भक्त जन, इनके दर्शन से परम मंगल होता है, अहो भाग्य, ये आपका कर्म बन गया। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। वो आपका कर्म आपको सुख ही दी, किसी का आशीर्वाद नहीं कर रहा। आप दैन्य भाव से, भगवत भाव से गए, वो बोले ना बोले, आशीर्वाद दे ना दे, आपका एक कर्म आपको सुख प्रदान कर देगा। यदि हम सुख का रहस्य समझ जाएं तो कभी दुख भोगना ना पड़े। सुख प्राप्ति का एकमात्र रहस्य है, तुम किसी को दुख मत पहुंचाओ तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। पर हमारी कुबुद्धि दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाली बात है हमारे अंदर। दूसरों का छीन करके सुख, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि हम दूसरों को दुख देते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरों को सुख देने की भावना कर ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्मयोग का सबसे बड़ा भाव किसी को दुख ना पहुंचाना। वाणी बहुत संभाल के बोले, कोई पैसा नहीं लगता, प्रिय बोलने में कुछ खर्चा नहीं होता है, आपका मंगल हो जाएगा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बहुत संभाल कर बात कीजिए। बात में इतनी दम है कि अगर आपने उसे कड़ुआ करके बोला तो उसका हृदय दुखी हो जाएगा। मृदु बोला, शांत भाव से बोला, तो अभी भले वो हमारे प्रति ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, लेकिन आगे चल करके उसका हृदय हमारे प्रति झुक जाएगा। क्योंकि हम कभी कठोर वार्ता, कठोर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हुए हैं। श्री भगवान ने कहा, कुछ उपासक कर्म योग के द्वारा उपासना करते हैं। ये योग सब योगों में होता है, ज्ञानी में भी होता है, पर वो करता नहीं होता, पर उसके द्वारा चेष्टाएं सर्वहितकारी ही होती है, सर्वमंगलकारी ही होती है। हमें तो कहीं अलग नहीं दिखाई दिया, ना तो ज्ञान योग, ना कर्म योग, ना भक्ति योग। गुरु कृपा से जब तीनों में चिंतन गया तो दिखाई दिया कि ये सब एक ही वस्त्र के धागे हैं, अलग कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं, किंचित मात्र अलग नहीं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों को सहला रहे हैं। परम ज्ञानी वशिष्ठ जी सभा को विशुद्ध ज्ञान दिलाने के लिए हनुमान जी से पूछा, हे हनुमंत लाल, तुम कौन हो? समझ गए ज्ञानियों में शिरोमणि वशिष्ठ जी ये नहीं पूछ रहे कि मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान हूं, ये कुछ और पूछ रहे हैं। तो उनका भगवान देह भाव से सिंहासन में आरूढ़ जो हमारे प्राण प्रीतम आराध्य देव हैं, उनका मैं दास हूं।
जीव भाव से ये अंशी हैं और मैं अंश हूं, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हुए यहां बैठे, ये हृदय उनका सिंहासन, जो अभेद, जो वहां वो यहां। तीनों मार्ग एक ही परमात्मा तत्व का बोध कराते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कुछ ऐसे उपासक हैं कि जो यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। अब ये कठिन है। जैसे घृत की पवित्रता, समिधा की पवित्रता, भाव की पवित्रता, शुद्ध मंत्र उच्चारण करने का अधिकार, बहुत सी बातें हैं, प्रायः नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं ही है, पर प्रायः नहीं है, बाहुल्यता नहीं है ऐसे, पर बाहुल्यता नहीं है। यज्ञों के द्वारा जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जाता था, यज्ञ के लिए जो जो पवित्रता, संयम, नियम चाहिए, बहुत बिरले में ही होंगे। एक बार जिसने अपनी जिह्वा पे कभी मदिरा रख ली है, एक बूंद भी, उसका ब्रह्मणत्व तो नष्ट हो गया, वह अपवित्र हो गया। एक बार भी जिसने, एक बार भी अभक्ष पदार्थ जिसकी जिह्वा पे चला गया, ब्रह्म तेज नष्ट हो गया उसका। ये बड़ी सूक्ष्मता की बातें हैं। खान पान का कोई भी पवित्र भाव नहीं रह गया है। अब वहीं आप कह रहे हैं कि मांस रहित भोजन मुझे चाहिए, पर उसी रसोई में तो कैसे आपको पवित्र भोजन मिल जाएगा? मतलब आप यात्रा कर रहे तो अलग अलग रसोई थोड़ी है, उसी रसोई में वो सब बन रहा है। उसी रसोई में आपने कहा हमें दाल रोटी चाहिए, वो उसी में बना के दे दिए। रसोई में पात्र सब एक दूसरे से लगे, वो यज्ञ के लायक थोड़ी बुद्धि रहेगी। एक महान यज्ञ है जो सब कोई कर सकता है, वो है नाम यज्ञ। भगवान का नाम, यज्ञों की पूर्णता इसी से होती है। किसी भी मंत्र में, किसी भी क्रिया में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान नाम कीर्तन किया जाता है। कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा, कोई भी क्रिया अगर यज्ञ में त्रुटि हो गई तो महामंगल में भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन से उसकी पूर्णता हो जाती है। नाम एक महान यज्ञ है। एक एक श्वास में यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो देखो, न घी की जरूरत है, न यहां किसी की ऐसी जरूरत है कि वो हमको शिक्षा दे कि आप बोलो स्वाहा ये मंत्र। ना किसी के बाहरी सहयोग की जरूरत है और ना धन की जरूरत है, और ना इसमें आपकी विशेष पवित्रता की जरूरत है। आप शौच करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। राधा ये अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। भीतर और बाहर से उसी क्षण वो पवित्र हो जाता है जो राधा राधा राधा। नाम यज्ञ सबके लिए सुलभ है और सबसे श्रेष्ठ है। विशुद्ध ज्ञान नाम से प्रकट हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम नाम से प्रकट हो जाएगा, सारे दुखों का नाश नाम से हो जाएगा। पर नाम में बिना नाम जपने वाले प्रेमी महात्माओं के संग के रुचि नहीं होती। अगर नाम में रुचि हो गई तो और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा, मन ये कभी कभी विचित्र तरह से धोखा देने लगता है जब हम ये निश्चय करते हैं कि अब मुझे नाम जप करना है। जब हम इसे नाम में, भजन में लगाना चाहते हैं तो ये बड़ी सी बड़ी युक्तियां निकालता है जिससे हम नाम छोड़ दें। अब ये धार्मिक युक्तियों के द्वारा भजन छुड़वाता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं ये कभी सलाह देगा बड़े बड़े आडंबर करने की, नाम छुड़वा के आडंबर करने की चेष्टा। उनको व्याख्या करने की जरूरत नहीं आडंबर की।
जिसमें भगवान का नाम छूटे वो सब आडंबर है। भगवान की विस्मृति जो करा दे वो सब माया है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अनिर्वचनीयम जैसे प्रेम स्वरूपम, ऐसे अनिर्वचनीयम माया स्वरूपम। यही माया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। किस रूप में, कब, कहां, कैसे, उसकी पहचान। जो प्रभु की याद भुलवा दे उसका नाम माया, और हर परिस्थिति में जो प्रभु की याद करावे उसका नाम भक्ति। सीधे वस्तु, व्यक्ति, स्थान कोई भी हो जिसके संसर्ग से प्रभु का विस्मरण हो जाए वो माया। वस्तु, व्यक्ति, स्थान कोई भी हो जिसके संग से भगवान की याद आ जाए वो भक्ति। तो एक कभी कभी मन जो है नाम जापकों को बड़े बड़े आडंबर में फंसा करके नाम से दूर कर देता है। कभी कभी तीर्थ यात्रा की सलाह दे करके, कभी कभी ये तपस्या का नया नाटक रखता है। ये अपने हृदय की बातें किसी की व्याख्या करने की नहीं। देखो, नाम विस्मरण करा के किसी अन्य चेष्टा में लगा और उस पर महत्व कर लिया, मानते हैं शुभ कर्म है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं होगा। भगवत स्मरण करते हुए सांसारिक कार्य भी भगवत प्राप्ति करा देगा। और भोगों का स्मरण कर रहे हैं और क्रियाएं भागवतिक हो रही, परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। इसका परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। कभी कभी ये दया की, धर्माचरण की, न जाने कितनी कितनी युक्तियां लगा करके मन भजन से बिलक कर देता है। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए कि सर्वस्व साधनों की सिद्धि का नाम है निरंतर भजन होना। निरंतर भजन होने का फल है हर प्रकार से सुखी हो जाना। लोक परलोक सब सुख आपको घेर लेंगे, विश्वास कीजिए। एक भजन ही सर्व सिद्धि है, ये आप मान लीजिए। भजन नशेनी प्रेम की। भजन हो रहा है, महाप्रेमी हो जाओगे। पर इसमें प्रवृत्त नहीं होने देता मन। भजन में, नाम जप में मन राजी नहीं होता, और जब ये राजी हो जाता है तो हटता नहीं है। एक बार राजी कर लीजिए इसे, बहुत सुखद है, बहुत सुखद। इसको ऐसा अनुभव किया है मन को कि जैसे कोई नेत्रहीन बड़ा बलवान व्यक्ति हो, तो वो जो पकड़ता है बहुत जोर से पकड़ता है, पर नेत्रहीन इसलिए उसको कहा कि उसको ज्ञान नहीं क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना। तो मन कुछ ऐसा ही है। मन नेत्रहीन महाबलवान व्यक्ति की तरह है, आपको पकड़ाना है। अब आपने उसे पकड़ा दिया, भोग, विषय, पाप प्रवृत्ति, बहुत जोर से पकड़ लिया। अब छुड़ाने में आपको ताकत लगेगी, समय लगेगा। अगर छुड़ा के आपने पवित्र आचरण, संयम, जितेंद्रियता, भजन पकड़ा दिया तो सच्ची मानिए जैसे विषय भोग नहीं छोड़ता ऐसे ही भजन नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ करने की केवल आदत है। पकड़ाना आपका विषय, आपने ही पकड़ाया है। संसार के भोग, संसार का ये पापाचरण आपने पकड़ाया है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए। कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग बता सकता है, उद्धार की तुम्हें सलाह दे सकता है, लेकिन आपको चलना होगा। अब आप पकड़ करें पापाचरण की तो कहीं भी जाएं, वो पापाचरण का ही विस्तार करेगा। इसलिए हम महात्माओं के अनुभव की बात कहते हैं, तुम सावधान रहो और हृदय में देखते रहो कि नाम जब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत प्रमाद स्थिति देखी जाती है। अधिकतर लोग नींद में सुख का विशेष अनुभव करते हैं। बहुत अंदर जलन होती है जब ऐसी वृत्ति देखते हैं, क्योंकि आप समय बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ कुछ आपका सिद्ध नहीं हो रहा, केवल मुर्दे की तरह जी रहे हो। यदि आपको ऐसा स्वभाव बन रहा है कि अधिक अधिक जहां बैठे वहीं सो गए, सोना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। उपासना के मार्ग में तो बिल्कुल ठीक नहीं।
कई ऐसे उपासक हैं जब उनसे प्रश्न करो, उनकी दिनचर्या की जांच करो तो असंतुष्टता होती है कि तुम्हारी अभी आज तक दिनचर्या ही नहीं बनी। देखो, शयन में हमें जो आवश्यकता होती इंद्रिय विश्राम की, उसका कारण समझो आप। संसार का निरंतर चिंतन ये मन करवाता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जितना रुकने लगे उतने ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। विषयों में जो अपने लोगों को सुखानुभूति होती है वो विषय में सुख नहीं है। मन कामना रहित हो गया उतने सेकंड के लिए, जिस कामना की चाह की और विषय मिला तो उस संयोग में उसने वो कामना को रोक दिया। तो निष्कामता जितने सेकंड की उतना विश्राम मिलता, लगता है सुखी हुए। निष्कामता में, उस विषय में सुख नहीं है, निष्कामता में सुख। ये मलिन हृदय होने के कारण समझ में नहीं आ रहा। जो वैराग्य में सुख है वो भोग में, त्रिकाल में, ब्रह्मालोक में भी नहीं है, ब्रह्मा जी के यहां भी नहीं, जो वैराग्य में सुख है। पर रागी मुहांध बुद्धि वाला कैसे जान सकता है ऐसा? हम जो नींद में सुख लेते हैं उसका कारण होता है संसार के चिंतन का त्याग। संसार का चिंतन नहीं हुआ, 8-10 घंटे 15 घंटे जिसका जैसा है उसको अच्छा लगता है। आप खास बात समझिए, जो हमारी नींद विश्राम स्थिति मानी जाती है उसका कारण होता है संसार के चिंतन से रहित होना। पर उस समय हम तमोगुणी मूर्छा में हो गए, सुषुप्ति। संसार का चिंतन नष्ट नहीं हुआ, वो जहां जागोगे फिर चलेगा। हमें जो क्लेश दे रहा है वो संसार का चिंतन दे रहा है। जो हम विश्राम मान रहे हैं वो संसार का चिंतन सुषुप्ति अवस्था में छूटा, इसलिए अच्छा लगता है कि सोया अच्छा रहा। मुझे नींद चाहिए, क्यों? मैं भूलना चाहता हूं संसार को। देखो आप, थोड़ी देर में भूलना चाहता हूं, कोई बात मत करो, कोई ऐसी औषधि पवा दो जिससे हमारी इंद्रियां संसार का चिंतन छोड़कर मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाए। नींद की गोली क्या है? वो आपको चिंतन रहित कर देती है। नशा क्यों करना चाहता है? थोड़ा चिंतन में शिथिलता आवे। वो निरंतर जो संसार का चिंतन चल रहा है, वो देखो ना, कोई कुछ क्यों? क्योंकि वो शिथिलता चाहता है, हमारा दिमाग थोड़ा शिथिल हो। लेकिन ये सब उपाय जैसे गंदी नाली से हाथ साफ करना चाहो ऐसे हैं। ये मायाकृत उपायों के द्वारा हमारा विश्राम स्थल निश्चित नहीं हो सकता, हमें शांति नहीं मिल सकती। जो संसार का चिंतन सुषुप्ति में थोड़ी देर के लिए लुप्त होता है, अगर वो जागृत में तुम लुप्त कर दो तो महापुरुष हो गए। खास बात समझिए, जागृत हो और संसार का, शरीर का चिंतन नहीं हो रहा, यही तो जीवन मुक्ति की अवस्था है। कोई चाह नहीं, कोई राग नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं, एकमात्र परमात्म चिंतन। तब जो आनंद की अनुभूति होती, विश्राम स्तर, उसे सोने की जरूरत नहीं होती। वो सुषुप्ति में दिखाई देता है पर होता वो प्रभु में ही है। जैसे कल चर्चा हो रही थी, उसकी सुषुप्ति अवस्था को समाधि से तुलना दी गई है, जिसका निरंतर भजन चलता है। आपकी विश्राम स्थली भजन है, ना कि सुषुप्ति। उसी को उन्मनी तुरी अवस्था कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। कैसी अद्भुत आनंद की वृत्ति है। आप उस आनंद को पहचान ही नहीं रहे, आनंद मान रहे वस्तु में, व्यक्ति में, धन में, स्थान में, भोगों में। जागृत वो अवस्था जिसमें कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, एकमात्र भगवान का स्मरण, ऐसे आनंद की अनुभूति होगी, आप देख लेना। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए आजीवन संयम में रह करके महात्मा जन भिक्षावृत्ति के द्वारा हर कष्ट सहकर जब वो लाभ प्राप्त करते हैं, तो उनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोकों को पावन कर देते हैं। सतरति सतरति लोकांतारयति, वो लोक के लोक को तार सकता है जिसने भगवत स्मरण के द्वारा संसार के चिंतन को शांत कर दिया है। अब कोई विश्राम स्थिति की जरूरत नहीं, हर समय वो विश्राम में रहता है। विश्राम ही नहीं, परम विश्राम में रहता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते
मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ओहो, जिनकी कृपा कटाक्ष से परम विश्राम मिल गया, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई थकान नहीं, एक परमानंद की अनुभूति। इसीलिए हमें मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम तीर्थ स्थान मत जाओ, तुम कोई कार्य मत करो। तीर्थ का तीर्थत्व भगवत प्रभाव से है, और भगवत प्रभाव अंश मात्र से तीर्थों में विराजमान है, लेकिन नाम में संपूर्ण भगवत सामर्थ्य विराजमान है। बस समझ जाओ। अगर तुम्हारी जिह्वा पे राधा 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 कृष्ण 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 चल रहा है, तो आप तीर्थों को भी पावन करने की सामर्थ्य वाले नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आपके चरण जहां पड़ेंगे वही तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। हमें विश्वास नहीं होता, इसीलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जैसे आप पुण्य करने के बड़े लालायित हैं। देखो, अपने यहां जो भगवत प्राप्ति का पुण्य का भाव है, उसका यह है कि भगवान ने हमें 10 रोटी दी है, हमारा काम 5 रोटी से चल जाएगा, तो हम 5 रोटी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ये भाव है। दान पुण्य वो एक अलग चीज है। भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक को ये भाव रखना है, प्रभु ने मुझे इतना दिया है, मेरा काम इतने से चल जाता है, तो और जो भगवत स्वरूप है, गौ सेवा, पंछियों की सेवा, अन्य जीव, बीमार कोई है उसको, साधु महात्मा, धामवासी, विरक्त जन, उससे क्या होगा? वो तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं बना, वो सेवा बन गई। और सेवा सीधे भगवान से है, बीच में किसी का मिलना जुलना नहीं, सीधे भगवान। सेवा का फल भगवान की प्रसन्नता, और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब क्या बकाया रह गया? जिनके प्रसन्न होने पर फिर और किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। और जिसके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता और कृपा है, तो जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुल सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान प्रसन्न हो गए तो जितने ऋषि मुनि महात्मा, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर हो, कौन परास्त कर सकता है? तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम जिस परिस्थिति में हो, भगवान ने तुम्हें जहां रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है, तुम्हें निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। वहीं तुमको सब फल मिल जाएगा। बस तुम ठीक से नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप अर्थात निरंतर भगवत संयोग, निरंतर भगवत। जेहि नाम तेहि कृष्ण। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अभेद है। जेहि नाम, अगर हम बोल रहे राधा राधा, तो मेरी लाडली जो राधा नाम रूप से मेरी जिह्वा में विराजमान है, अपार कृपा कर रहे हैं। ये राधा नाम ऐसे सुनने को नहीं मिलता, ना जिह्वा में आता है। जब महारानी जी के रजोपसेवी रसिक जनों की कृपा, धाम की कृपा, तब जाके राधा नाम ने। ये तो राधा नाम वेद पुराणों से भी अलक्ष्य है, ये अन्यत्र आपको कहीं नहीं सुनने को मिले। यहीं से बाहर हटिए, मथुरा जाइए तो जय श्री कृष्ण मिलेगा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये भूमि जिसमें आप विराजमान हैं, ये महाप्रेमामृत का सार, परा विद्या स्वरूप राधा नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, यहाँ डाल डाल और पात पात में राधा राधा। यहाँ तो वायु भी राधा राधा बोलती है, यहाँ के पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत, एक एक पक्षी राधा राधा बोलता है। हमारी श्रवण इंद्रिय में दम नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। महाप्रेम समुद्र है श्री धाम वृंदावन। मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, भाव नहीं बनता,
कोई बात नहीं, आप केवल जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग में उच्चारण कीजिए, राधा राधा राधा। जिह्वाग्रे नहीं मन से अग्रे, मन लगे ना लगे, जीभ से बोलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नाम से जगन्यंता सर्वेश्वर भगवान खिंचते हुए हमारे पास आ जाएंगे। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाण, प्रभु हैं पतंग, नाम है डोरी, खींचते जाओ, राधा राधा राधा, नजदीक आते चले जाएंगे। पतंग को पकड़ना चाहो, डोरी छोड़ दो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। नाम छोड़ दो, भजन छोड़ दो और साधन करो, हरि नहीं अधीन होने वाले। डोरी है, नाम रूपी डोरी को निरंतर खींचते हो, राधा राधा राधा। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाण। मृत्यु का भय तुम्हें इसीलिए सताता है कि तुमने मृत्यु की तैयारी नहीं की। जैसे किसी गृहस्थ के यहां अचानक 20 आदमी आ जाए, वो घबरा जाएगा कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, कैसे एकदम 20 आदमी एकदम। और जब बारात आती है तो 500-1000 आदमी आते हैं, मुस्कुरा के स्वागत करता है। क्यों? पहले से तिथि तारीख निश्चित थी, तैयारी फिट थी। 500 की जगह अगर 100 और बढ़ जाते हैं तो कढ़ाई चढ़ी हुई, कोई परेशानी नहीं। हमें जहां जाना है वहां का हमें परिचय प्राप्त हो चुका है, हमारा निश्चय हो चुका है, तैयारी है पूरी, अभी जाना अभी चल दे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपने तैयारी तो रहने की है, जाने की तो की नहीं। यहां पूरे विश्व में जितने भी हैं, कोई बिरले हैं जो जाने की तैयारी में लगे, नहीं सब रहने की तैयारी में लगे। नहीं, अब ये पेंट थोड़ा गंदा हो गया, नया पोतवा दीजिए, ये हो ये बनवा दीजिए, वो कर दीजिए, सब रहने की तैयारी में। आखिरी तक दांत खराब हो गए, नए लगा दीजिए, आंख खराब हो गई है, ऑपरेशन करके चश्मा लगवा दी, कान खराब मशीन लगा दी, मशीन, हाँ वो दिल ब्लॉक हो रहा है तो नली डाल के वो कर दीजिए। अब रहने की तैयारी। अब जब जाने की बात आती है तो होश उड़ जाते हैं। हमने जाने की तो तैयारी नहीं की थी। मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जाने की तैयारी नहीं की। और जाना पक्का है। जैसे सरकारी आदमी होता है ना, उसको बंगला गाड़ी मिलती है, प्रयोग करता है, उसकी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि कब सरकारी आदेश आ जाए कि इस प्रांत से उस प्रांत में जाना, वहां बंगला गाड़ी मिलेगा। वो सरकारी है, प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं। जैसे कोई कहे ना कि ये खिड़की का कोना टूटा हुआ है, क्या है, कभी भी आदेश आ सकता है कि आपको अमुक जगह जाना है, वहां नया बंगला गाड़ी मिलेगी, ये तो सरकारी वो ठीक कर रहा है, हमें तो केवल सरकारी काम। बिल्कुल ऐसे ही ये सरकारी गाड़ी मिली है सरकारी काम करने के लिए। भगवत प्राप्ति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब जब बुलावा आया, डॉक्टर ने कहा कि बस 1 साल के हो तुम, बस ये कैंसर ले जाएगा आपको, मतलब बचने की संभावना। क्योंकि तैयारी जाने की नहीं की थी ना, रहने की तैयारी की थी। अब कहां जाएंगे? जितना हमने प्रेम फैलाया वो तो यही है, जितना हमने कमाया वो सब यही है, जिसके लिए कमाया वो सब यही। अब हम कहां जाएंगे? हमारा मित्र कौन होगा? हमें प्यार कौन करेगा? हमारे पास है क्या? गया मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। ये सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। ये सब तुझे छोड़ देंगे, तैयारी कर। गुरु कृपा से हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, प्रतिपल तैयार है। क्यों? जैसे कभी स्मरण भी आया, कष्ट होता, जैसे कल था डायलिसिस हो रहा, बीच में एकदम प्रसन्नता होती है,
श्री जी के पास जाना है। कहां जाना है? श्री जी के पास जाना है। मृत्यु हमारे लिए मृत्यु थोड़ी है, श्री जी के पास जाने का पास है कि अब फाइनल। अभी तक तो भाव से रहा, अब फाइनल, अब खत्म, संसार चक्र खत्म, अब तो अपनी लाडली के पास जाना है बस। कितना आनंद! जैसे आपका कोई प्रिय है, वर्षों से आप उससे मिलना चाहते हैं और गाड़ी आ गई, बुलावा आ गया, चलिए आप, तो आपको कैसा लगेगा? ये थोड़ी लगेगा कि भय लगे, नहीं, एक उमंग आएगी, आप तो तुरंत तैयार हो जाएंगे चलने के। हाँ हाँ हाँ, हम तो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं बस। ये जो मृत्यु तुम्हें भय प्रदान कर रही, तुमने तैयारी नहीं की। मृत्यु अमंगलमय नहीं है, परम मंगल है। मृत्यु शोक नहीं है, महोत्सव है। बस यही समझ नहीं पा रहे। क्यों? भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप कहा है। मैं सर्व कुछ हरण करने वालों में मृत्यु हूं, मेरे प्रीतम है मृत्यु, और कोई नहीं है, श्री कृष्ण है। आलिंगन करो अपने प्यारे श्री कृष्ण का और निरंतर दिव्य लीला में पहुंच चलो। पर यह बात की कोई तैयारी नहीं कर रहा। सब जीने की तैयारी हो, यही रहने क्यों, किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। यह सरकारी बंगला है, यहां ट्रांसफर होते रहते हैं, पुराने गए नए आए, पुराने गए नए आए, आप खुद देख रहे हैं कौन रहा। लेकिन अपने लोगों की बुद्धि इस बात में तैयार नहीं हो रही कि मुझे जाना है। अंदर से देखो, अंदर की बात कह रहे, बाहर से तो अभी आप कि हाथ उठाओ, कितने जाना चाहते हैं, क्या जाना। जब डॉक्टर कहेगा कि जाने की बात आ गई, तुम्हारी किडनी फेल, तुम्हारा दिल फेल, तुम्हारी इतना बड़ा मुंह बगल जा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो तैयारी नहीं थी ना, तैयारी है तो मुस्कुरा देंगे। हाँ, अंदर से हर समय एक आनंद धारा रहती है, वो किशोरी जी के चरणों की। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, वो धारा हमें जीवित किए, वो धारा हमें ऐसे प्रसन्न रखती है कि किसी को ब्रह्मा का पद मिलने पर भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता हर समय बनी रहती। ये केवल महारानी जी के चरणों के आश्रय से। पूज्य बाबा कह रहे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना सुखी हो जाएंगे। वही बात देखो, बात तभी समझ में आती है जब स्थिति परिस्थिति में वो बात रहे। आप स्वस्थ हैं, सब अनुकूलता है, और फिर आप कह रहे हैं प्रभु की बड़ी कृपा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में अनुभव करें, वाणी से नहीं, एक होता है देखो कि अब भाई भगवान है, वो जो करेंगे तो सहना ही पड़ेगा, हाँ कृपा ही है, फिर मतलब एक सहना, और एक होता नहीं कृपा है, मैं अनुभव कर रहा हूं इसमें कृपा है, वो बात। अब सहना ही पड़ेगा, और एक है कृपा। ये कृपा है जो अनुभव होता है, ये मृत्यु को भी भयभीत कर देगी। आप देख, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा परमानंद प्रकट होता है केवल लाडली जी के आश्रय से। मतलब अब जैसे हम कहें कि जिस समय हम चिंतन करते हैं तो और हर समय करते क्या है, पर कभी कभी उसमें गाढ़ चिंतन जब होता है तब दिखाई देता है कि अरे ये जीव कैसा भ्रमित हो रहा है, कैसे इसका समय नष्ट कर रही माया। जिस समय में ये परम पद प्राप्त कर सकता है उसको कैसे नष्ट कर रहा है, बड़ी भूल हो रही, बड़ी भूल हो रही। तो तभी जब वो अंदर से कि आप क्या इतने घंटे सो रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हो। अरे एक वो नींद आने वाली है जिसमें सदा सदा के लिए तुम सो जाओगे, होश में हो, मृत्यु आने वाली है। यहां तो काम चलाना है, भोजन पाके, क्रियाएं करके, नींद लेके, ये केवल काम चलाना है। मुख्य हमारा कार्य है भजन, क्योंकि इससे हमारी गति बनेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है। प्रभु की बड़ी कृपा, सच मानिए जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में स्नान करने पर फिर और कुछ कोई तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती। स्वाभाविक कैसे, सत्संग का फल है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। अगर सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया तो कौआ कोयल हो जाएगा और बगुला हंस हो जाएगा। इसका तत्काल का प्रभाव है।
एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते हैं पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है, महात्मा की एक स्थिति होती है। ये बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना। तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो बर्बाद व्यर्थ करना। तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। ये जादू है, माया का जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी। यहां दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। देखो कहां गए अम्मा, कहां गए पप्पा, कहां गए परिवार, खोजो तो नहीं मिलेगा। जो कल विषय था वो कहां गया, जो कल दृश्य था वो कहां गया। वो सब एक स्मृति के गर्त में जमा होता चला जा रहा है। और जब हम सत्य स्मृति करना चाहते हैं तो वही सब हमारे सामने फैल रहा है, वही हमारे सामने सब चला रहा है। असत्य की इतनी जोर की सत्ता की स्मृति बैठ गई कि कुछ नहीं, आंख मूंदो तो पुरानी सब स्मृतियों का रजिस्टर भरा है। इन्हीं को डिलीट करना भगवत प्राप्ति कहते हैं। पूरा स्मरण संसार का खत्म, भगवत स्मरण से भर गया हृदय, उसी को कहते जीवन मुक्त महापुरुष। तो मेरी बात मान लो, एक क्षण भी भजन से बिलग न जाने पावे। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं कि कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ क्या है? अगर भजन छूटा, नाम छूटा, भगवत आश्रय स्मृति, वो व्यर्थ जीवन है। चाहे जितना आप कमा लो, कुछ नहीं। ये ऐसी बाढ़ सी आती है, घटती देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति को हमने देखा था एक बार, वो पूरा परिकर आए थे, सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, चांदी की थाल, किसी में अनार के दाने, किसी में पपीता के ओए, ढेर सारी चौकी में बाल भोग के समय। तो पूछा कि उन्हीं के निज जनों से, तो उन्होंने बताया अमुक 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 ऐसा ऐसा। फिर कुछ समय बाद वो मिले तो उन्होंने बताया वो जो थे ना, वो इस समय अमुक जगह बंदी है। इतना वैभव, इतना सब। वो किसी बहुत फैक्ट्री के बड़े मालिक थे ऐसा, वो उन्होंने बैंक का कर्जा लिया था ऐसा। ये माया का ऐसे फ्लू चलता है। एक समय सोने की कटोरी और दूसरे समय अल्युमिनियम का कटोरा। बड़ी विचित्र खेल। कभी इस पर भी, ये सत्य नहीं है, ये नाटक है माया का। सत्य है हरिनाम, हरे नामयु, हरे नामयु, हरे नामयु। मान लीजिए, ये मत समझिए कि हम बाबा जी तो भगवान के पक्ष की बात केवल कह रहे। सत्य विषय यही है, सत्य विषय यही। अगर आप भगवान का भजन नहीं करते तो जो भी कर रहे हो हाथ कुछ नहीं लगेगा, बटोर लो। संतों ने उसको ऐसा बताया है कि जैसे अंधा आदमी एक दुकान में गया और कहा कि हमें कुछ सेवा बताओ, तो बोले अब हम क्या तुमको सेवा बताएं, क्योंकि आंख तो है नहीं। अगर कहीं साबुन उठा के दो, माचिस उठा के दो, तो तुम्हें पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम मूंज की रस्सी बटो। तो बैठा दिया मूंज, और एक भैंस का पड़ा के लग गया, तो मूंज चबा ले, वो जैसे से सरकाता वो चबा जाता। जब शाम हुई वैसे किया तो हाथ ही वाली मूंज थी और कुछ था ही नहीं। इसमें हाथ वाली भी मूंज नहीं रहेगी, क्योंकि हाथ ही नहीं रहेंगे, हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। ये पूरे संसार की जितनी क्रियाएं, जितनी वस्तुएं, अगर भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। कैसे? जैसे पूर्व में भी हम कुछ रहे होंगे, इस जन्म में हमारे पास क्या है वो पूर्व का? ना वो संबंध है, ना वो संपत्ति है, ना वो पढ़ाई है, ना वो बल है, ना वो बुद्धि है। फिर नया नया नया, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? इसलिए प्रभु ने इस बार तुम पर अहेतुकी कृपा करके ये संयोग प्रदान किया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग और विविरूप श्यामा श्याम की उपासना। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप केवल प्रभु के आश्रय में रहना,
वो संभाल लेंगे आप, कोई भी हो कैसे भी हो। अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादृव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा, वो संभाल लेंगे। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देखो, कोई भी प्रकृति के द्वारा रची हुई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। स्वभाव है अपना अपना, सबका स्वभाव, प्रकृति की हर वस्तु का एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव का प्रभाव दिखा के ही रहती है। पारस का एक स्वभाव है कि छू जाए लोहा तो सोना बना देती है। अब वो पारस बहुत बड़े संयमी नियमी के घर का लोहा है या बहुत बुरे आचरण करने वाले के घर का लोहा है, और अगर वो छू गई तो सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान का नाम का एक स्वभाव है और उसका प्रभाव है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है नाम को, जैसे पारस को कोई मतलब नहीं। सिर्फ लोहा, किसके घर का लोहा है, किस प्रयोग में आता था, इससे कोई मतलब नहीं। छुआ, स्वर्ण बना दिया। ऐसे ही नाम, तुम कौन हो, किसके घर के हो, कैसे आचरण वाले हो, कोई मतलब उसको नहीं। शुरू कर दो नाम जपना, वो आपको संभाल लेगा। पारस तो सोना बना देती है, लेकिन ये नाम नामी को अधीन करा देता है। सर्वलोक महेश्वर भगवान उसके अधीन हो जाते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और भगवान तो आपको प्यार कर ही रहे, क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त भूतों का सुहृद हूं, बहुत प्यार करता हूं। तो हम भी तो हैं ना। तो यदि हम भजन करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दे तो हमारी जितनी मांगे हो सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। केवल भजन करने वालों को ही अनुभव होता है कि भगवान हमें प्यार करते हैं। प्यार सबको करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परम सुहृद सर्वलोक महेश्वर भगवान की दृष्टि में हम हर समय हैं, वो हमें देख रहे हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा, हजारों नेत्रों से हमें देख रहे हैं। विश्वतस् चक्षुर, पूरे विश्व में उनके नेत्र हैं, वो देख रहे हैं। मतलब एक छोटा सा अणु भी वो भगवान की दृष्टि से बच के नहीं जा सकता, सब भगवान देख रहे हैं। कितने सुख की बात है कि हमें भगवान देख रहे हैं। अवश्य आप ऐसा दृढ़ विश्वास करें तो आपको कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको भगवान देख रहे हैं तो बोले कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखोगे कि श्री भगवान देख रहे हैं तो आप पाप आचरण नहीं करोगे। सच्चा उपासक वही है जो हर समय देखता रहता है कि भगवान देख रहे हैं। दो शिष्य बनने के लिए एक संत भगवान के पास गए, उनका हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, कंठी भी लाए माला भी लाए, दे दीजिए। हाँ ठीक। 2 तरबूज मंगाए और कहा जाओ इन 2 तरबूजों को अलग अलग ले जाओ और ऐसी जगह इसको अमनिया करो, काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक गए, थोड़ी देर में काट के आ गए। महाराज जी बोले उसको भी आ जाने दो। वो शाम तक फिर आए समूचा लेके। तो उनका भाई आपने तो बहुत जल्दी अमनिया करके ले आए। बोले हाँ, एकांत में गए, जंगल था आसपास, देखा कोई नहीं था, अमनिया किया ले आए। क्यों भाई तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले महाराज जी मैं जहां देखता तो मुझे लगता भगवान तो देख ही रहे ना। आपके वचन थे कोई ना देखे, तो भगवान तो देख रहे ना। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी कि जहां भगवान ना देख रहे हो, इसलिए आपकी जो आज्ञा थी कोई ना देखे, तो इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो उनसे कहा तुम तरबूज खा लो और जाओ। और उससे कहा तुम आओ, तुम्हें हम दीक्षा देते हैं क्योंकि तुम इस बात के अधिकारी हो। वास्तविक परमार्थ का पथिक वही है जो सर्वत्र ये बात देखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जिस प्रेम से भगवान अधीन होते हैं वो प्रेम केवल नाम से प्रकट होता है। उस प्रेम का परिवसान कहीं और ना होने पावे, ये सूक्ष्म बात है। जब आप भजन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद उमगन होती,
और अगर उसको संभाल नहीं पाए तो वही काम में, नाना प्रकार के भोगों में वो फिसल जाएगी। इसीलिए साधु संग रूपी बाढ़ अत्यंत आवश्यक है। जब साधन की उमगन में हृदय द्रवित होने लगे भजन के प्रभाव से, तो बाहर से आपका स्वभाव कड़ुआ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, गंभीर शांत। दूसरे को लगे कि हर समय जलता रहता है क्या, कैसे देखता है, ऐसा लगना चाहिए। गंभीर शांत, कोई बात जी, हिम्मत न पड़े किसी की आपसे परिचय बनाने की, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। ये हम एकांतिक बात अंदर की कहते हैं। जब आपका भजन बढ़ने लगे, आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत ऐसे, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही, ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है यार, इससे बात न करना ही अच्छा है, ऐसा लगे कोई। अपने लोग क्या होते हैं, जहां आनंद की उमगन आई तो हम फैल जाते हैं, व्यवहार बनाने लगते हैं। आई हुई भोग सामग्रियों की भजन तो चल ही रहा है, इसको भी बस वो भजन को छीन करने लगता है। कहीं ना कहीं वो द्रवित हृदय, जैसे मोम होती है ना, द्रवित हो जाए, कोई भी छाप लगा दो, ऐसे ही भजनानंदी को बहुत सावधान रहना चाहिए। हृदय द्रवित हो गया, उसमें जो छाप लगेगी बहुत मिटाना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए हर समय साधु समागम की बाढ़ की बात कही गई। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपदेश देना, व्यवहार बनाना, शिष्य बना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप करने लायक हो। जब आप करने लायक ना होना तो जिनको मन है वो करवा लेंगे, आप करने लायक हो तो मत करना, फंस जाओगे। ये छोटा मोटा फंसाव नहीं है, ये तो केवल हरि ही निर्वाह कर सकते हैं। ये जो व्यवहार है, हाँ, ये अजगर है, अजगर, ये लील जाएगा, चिन्ह भी नहीं रखेगा, चिन्ह भी पक्का। समझ बात समझ में कम आएगी। ये व्यवहार, ये अजगर है, एक सांस में लील जाएगा, ना पता चलेगा तुम्हारा ना तुम्हारी भक्ति का। इसे भगवान का स्वरूप मान करके जब तक अनुभव न हो जाए तब तक वाणी नहीं खोलनी चाहिए। सच्ची बात है, भगवत प्राप्ति के लिए जब तक तत्व का बोध ना हो जाए तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। हाँ, आपस में 2 साधक 4 साधक बैठकर बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, अगर सब में प्रभु का साक्षात्कार करने की दृष्टि नहीं आई और ऐसा कुछ व्यवहार स्वीकार कर लिया तो उपासक फिर गिर जाएगा। एक बार भाई जी महाराज से किसी पहुंचे हुए जो समाज प्रिय थे वो गए हुए थे, तो भाई जी से, महापुरुष दर्पण होते हैं, दर्पण जैसे हम सामने शीशा के जाएं तो हमें अपना रूप दिखाई देगा, ऐसे ही जब हम बड़े महापुरुषों के सामने जाते तो अपनी स्थिति नजर आती है कि यार क्या हमारा जीवन है, अपने आप आएगा नजर, महापुरुषों का प्रभाव होता है। तो उन्होंने भाई जी से कहा कि ऐसा ऐसा हजारों लोग, ऐसा अब हमको तो ऐसा अमुक अमुक स्थानों में जाना होता है, ऐसा करना होता है। तो भाई जी ने कहा कि आप अपने हृदय की बात देखिए, क्या आप ऐसी स्थिति को प्राप्त हैं? तो रो पड़े। क्या आप काम पर विजय प्राप्त की हुई है? क्या आपके ऊपर किसी तरह की मान प्रतिष्ठा का प्रभाव नहीं पड़ता है? रो पड़े कि भाई जी ऐसा तो नहीं। तो बोले हमारी प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़कर कि ये मीठी छुरी से अपना गला मत काटिए। ये जो पैर छुआना है, जो प्रशंसा है, ये जय हो जो है ना, ये जहर है, जहर साधक की साधना को चौपट कर देता है। इसलिए जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस व्यवहार की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। जब स्वयं संशय रहित हो गया, कामना रहित हो गया, अब भुना हुआ चना है, भुना हुआ अन्न है, अब इस पर कितनी भी खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं होगा। तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति। इसलिए उपासक को नाम जप से प्रेम, और उस प्रेम का पर्यावसान केवल आराध्य देव में, जब तक आराध्य देव में आपका प्रेम समर्पित ना हो जाए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, तब तक बहुत सावधान रहना चाहिए उपासक को।
जगत के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से हमारा प्रेम ना होने पावे, यह अध्यात्म है, भगवत मार्ग। बड़ी चतुरता की बात है इसमें। सब जीवन सो प्रीति आदेश है, पर रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। आपको व्यवहार सबसे प्रेम का करना है, पर किसी से प्रेम ना होने पावे, यह बड़ी बात है। सबकी सेवा करनी है, लेकिन ममता ना होने पावे किसी से भी। अगर ये बात नहीं रही तो फिर ये बात सिद्धों में होती है। इसीलिए कहा गया कि व्यवहार में सफलता उसी को प्राप्त होती है जिसने अपने जीवन का लाभ ले लिया है। लाभ अर्थात भगवत तत्वबोध हो गया, अब उसे कोई कहीं फंसा नहीं सकता। क्योंकि फंसने वाली जो चीज थी वो राग था, वो कामना थी, वो भोग वासना थी, वो भगवत साक्षात्कार से मिट गई। अब तो सब में भगवत स्वरूप मान करके भावना में डूबा हुआ व्यवहार करता है। करता हुआ भी वो नहीं करता है, करता हुआ भी वो नहीं करता है, क्योंकि करता जो था वो प्रभु में लीन हो गया है। अब जब तक करता है तब तक भोगता है, जब करता ही नहीं, भोगता ही नहीं, तो वो भगवत स्वरूप है। अगर आपने अपने प्रेम को अपने आराध्य देव में समर्पित नहीं किया और व्यवहार में उतर गए, तो शब्द याद रखो, विश्वासघात हो जाएगा आपका अपने साथ। निराशा आ जाएगी, स्वार्थपरता आ जाएगी और मलिनता आ जाएगी, नृशंसता। प्रभु से आप रहित होने वाले बन जाएंगे, मतलब भगवत स्मरण रहित। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और बड़ी ऊंचाई से इस वृत्तियों में घसीट जाता है उपासक। इसलिए जब तक देखो, लोमस जी ज्ञान का उपदेश करें, काकभूषण जी कह रहे हैं कि हम तभी बात आपकी सुनेंगे जब पहले भर नेत्र भगवान श्री राम को देख लेंगे, जब उनके चरणारविंद का दर्शन कर लेंगे, तब हम आपकी बात सुनेंगे। बिनु देखे रघुनाथ पद जी की चरण न जाए। इसलिए समस्त उपासकों से प्रार्थना है, जब तक आपके अंदर ये लौकिक विकार का आकर्षण है, तब तक आपका एकांतिक युद्ध चलता ही रहे। और जब आप करने लायक नहीं रह जाएंगे, तब आपसे जो कराया जाएगा वो विश्व मंगल, वो महामंगल करने वाला होगा। ये जो बड़े महापुरुष हैं, ये करते नहीं हैं, प्रभु इनके हृदय में बैठ करके स्वयं मंगल कराते हैं। जब तक हम जगत का उद्धार कर सकते हैं, ऐसी बात है, तब तक अज्ञान है। क्यों? जगत का उद्धार करना अज्ञान की बात है। तो जगत में है कौन? मत्ता परतरम ना, तो श्री कृष्ण का उद्धार करोगे तुम। श्री कृष्ण ही तो सब रूपों में है। पहले ये बात तुम समझ लो, तो खत्म हो गया ना ये बात। अब वो अपनी लीला करेंगे, उनकी बात है। जब तक तुम्हारी दृष्टि में कोई जीव है, तुम्हारी दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष है, कोई पापी पुण्यात्मा है, तब तक आप उस सीमा पे नहीं पहुंचे जिस सीमा में जगत मंगल होता है। वो सीमा है सब जगह अपने आराध्य देव का अनुभव। जब आराध्य देव, तो किसको उपदेश कर रहे हो? किसका कल्याण की भावना कर रहे हो? बोले वो कर तो आप भी रहे हो। हम तो अपने स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए अपने आराध्य देव का जस गा रहे हैं। जैसे भाट सूत मागध बंदी जन अपने राजा का यश गान करते हैं, ऐसे ही हम महारानी जो महाराज श्री लालजू महाराज की कैसे प्राप्ति होती है, उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के गुण गा गा कर अपने कान को, अपने मन को सुना रहे हैं। आप लोग सुन लें, आपका सौभाग्य। हम आपको सुना नहीं रहे, अपने आप को सुना, अपने मन को सुना रहे हैं, अपनी श्रवणेंद्री को सुना रहे हैं, अपने सुख के लिए गा रहे हैं। किसी भी तुम्हारी चेष्टा में ऐसी स्वसुख वांछा ना हो कि तुम्हें भजन से रहित कर दे, इस बात के लिए जीवन भर सावधान रहना। भगवान कह रहे हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाह महमौषधम मंत्रोह महमेवाज्य महमग्निरहम हुतम पिताहमश्च जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, मैं क्रतु हूं,
मैं यज्ञ हूं, मैं श्वधा हूं, मैं ही औषधि हूं। जितनी औषधियों में रोग निवारण की सामर्थ्य वो भगवान से ही है, और सब औषधियों में जितनी रोग निवारण सामर्थ्य है वो नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। यदि नाम जप कर रहे हो तो सब रोगों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में धन्वंतरी जी ने ऐसा शोध करके देखा है। क्योंकि औषधि में जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान से ही है, और भगवान की सारी सामर्थ्य नाम में विराजमान है। मैं ही मंत्र हूं। ये जो गुरु मंत्र मिलता है साक्षात भगवान मिलते हैं मंत्र रूप में। खूब चिंतन करो तो अनुभव में आ जाएगा। मैं ही घृत हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही हवन रूपी क्रिया हूं, और जानने योग्य पवित्र ओमकार ये मैं ही हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये मैं ही हूं। श्री भगवान कह रहे कि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूं, मैं संपूर्ण जगत का धाता हूं, मैं ही संपूर्ण जगत की माता हूं, मैं ही संपूर्ण जगत का पितामह हूं, संपूर्ण जगत की गति मैं हूं, भर्ता मैं हूं, संपूर्ण जगत का प्रभु मैं हूं, संपूर्ण जगत का साक्षी मैं हूं, संपूर्ण जगत का निवास स्थान मैं हूं, संपूर्ण जगत का आश्रय मैं हूं, सबका सुहृद हूं, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, अविनाशी बीज मैं ही हूं। भगवान कह रहे तपाम्यहमहं वर्षम निर्गृहिणाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुनो। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से प्रकाश करता हूं, मैं ही सूर्य रूप से जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को वर्षा देता हूं। मैं ही वर्षा रूप हूं। और क्या कहूं, परम अमृत मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। लो, भगवान कह रहे मृत्यु मैं हूं, अमृत मैं हूं। अब काहे को भय कर रहे हो? अपना प्यारा ही तो। अब जैसे नाटक चल रहा हो और बहुत सुंदर व्यक्ति कोई उसमें ताड़का बन के आ रहे तो डर थोड़ी लगेगा, कोई भय थोड़ी लगे, क्योंकि पहले से परिचय है। तो ऐसे ही महान विकराल भयानक रूप मृत्यु का लेके आ रहे। कौन आ रहे? अपने कोटि मनमथारी श्री कृष्ण आ रहे हैं मृत्यु रूप से। आओ प्यारे, आपका आलिंगन है। पर ये वही कर सकता है जो भजन कर रहा है, नहीं तो मृत्यु एक ऐसा शब्द है कि अच्छे अच्छे के होश उड़ा देते हैं। अच्छे अच्छे मृत्यु शब्द चेहरा उतर जाएगा। जे भी डॉक्टर बोलता है ना कि अब तो कोई उपाय बताओ, पूरी खेती बेच देंगे, सब जेवर बेच, कैसे भी बचा लो आप, उन्हें कोई अब वो जो दशा होती जब मरने की बात सुनो तब फिर बात, मतलब उस समय वही जानता है जिसकी छाती में मृत्यु शब्द भगवान का इतना भयावह नाम है कि सुनते ही सब कांप जाते, लेकिन भक्त जन नहीं। यही अपने राधा टीला के पीछे जो महंत जी थे वो रामकृष्ण मिशन में गए, उनको खून की उल्टी होती थी। उन्होंने कहा एक केस तो बहुत आगे बढ़ गया है और हमारे बस का नहीं, अब आपको मथुरा, आगरा, दिल्ली यहाँ दिखाना चाहिए। तो उनका भाई वृंदावन से तुम बाहर जाते नहीं। वो बोले अब हमारे बस का रह नहीं गया क्योंकि खून की उल्टी होती। हाँ, बोले चलो कोई बात नहीं। राधा टीला के महंत आए, रात व्यतीत की, सुबह का ऐसा है कि श्री जी का उत्थापन को जल्दी से राजभोग श्रृंगार सब पूरा सब हुआ। आओ बैठो सब। कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास। बोले जब तक ये शरीर न छूट जाए शुरू करो। शुरू। शाम हुई। निष्ठा, भाव, मृत्यु से भय संसार के आसक्त चित्त को होता है। भगवदा से हमें श्री जी के पास जाना, शुरू करो कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री जी का भोग लगा, सब प्रसाद पाए, सब आराम से, जैसे जाया नहीं जाता वो ये खा पी लो, सब हाथ मिलाओ, अब हम जा रहे हैं अपने। ऐसे पूज्य भाई जी महाराज कल हम जाएंगे। अपार भीड़ के बीच में भाई जी महाराज सबके हाथ जोड़ के
कि अगर कभी मन वचन कर्म से भी आपको दुख पहुंचाओ तो सब क्षमा करो, हम अपनी लाडली के पास जाए। ऐसे गए, ऐसे जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, तो सब उसके स्वागत के लिए। मृत्यु सबके लिए भयावह है, भक्तों के लिए नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। क्यों? मन में आनंद है इसलिए मेरो मन आनंद। अब मन में संसार है तो आनंद थोड़ी आएगा, संसार छूट रहा है तो भय आ जाएगा। मैं मृत्यु हूं, मैं ही सत हूं, और बात आखिरी, मैं ही असत हूं। असत हूं, मैं ही असत। मतलब ये जो देख रहे हो ना, पूरे के पूरे वही है। बस गुरु कृपा से दृष्टि प्राप्त हो जाए कि श्री भगवान की सिवा और कोई नहीं। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और भगवद आश्रित रहिए। कोई भी विकार आपको जब परास्त करने की स्थिति में हो तो आप एक बार हमारी बात याद कर लेना, अंदर से आर्त होकर पुकारना, राधा राधा राधा, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। अगर आपने ऐसा किया तो फाइनल में अच्छे नंबर मिलेंगे, आप फेल नहीं होंगे। याद कर लो हमारी बात। जब आपको कोई विकार, कोई परिस्थिति, कोई घटना रौंदना चाहती हो और आपने देख लिया कि अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तो उसी समय बाहर से भले हाथ ना उठाना, अंदर से आर्त भाव से किशोरी जी को पुकारना, राधा राधा राधा। आगे क्या होगा इस बात में हम नहीं जाते, हम आपको परिणाम की बात बताते हैं। आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आप जिस मार्ग में चल रहे उसमें पास ही पास हो जाओगे, फेल होने का कोई सवाल नहीं है। बस ध्यान रखना हमारी बात। क्रिया के बाद जो पश्चाताप किया जाता है वो महत्वशाली कम है, ठीक है, वो भी। क्रिया के पहले जो देख लो प्रभु, अब मेरी सामर्थ्य नहीं रही, आपके आश्रित नाथ आप, परिणाम बहुत मंगल होगा। इसलिए हर समय सावधान रहना, नाम निरंतर जपना और डरना नहीं, क्योंकि हर रूप में मेरा प्रीतम है। किससे डरे? जिससे हम डर रहे थे वो प्रीतम ही है, दूसरा नहीं। उसी में भाव कर लो, भाव कर लो, बहुत भाव से ही भगवत साक्षात्कार होता है। खूब ये जीवन आनंद के लिए मिला, ये रोना धोना संसार की चाह में ये बहुत माया मुसीबत पैदा की हुई है। इससे बचने का एक उपाय, लाडले राधा वल्लभ लाल की शरण हो जाओ और खूब नाम जप करो। मंगल ही मंगल। श्री राधा वल्लभ लाल की।